गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 2 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो लेक्चर जो है आज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। ओके, सो आज जो है आज के लेक्चर में आप जानेंगे कि किसे जो है रेमनन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो चार जो है पीपल्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे कि उन्हें किस क्षेत्र में क्यों दिया है। ठीक है, उनके फील्ड को भी जानेंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं क्विक रिवीजन। टॉप 10 क्वेश्चंस लेंगे जो कि आज से रिलेटेड होंगे और हम उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, ये लेक्चर जो है आप सभी को बायलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। और आप लोगों से मैं वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछती हूँ जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे भी होता है। और आप सभी को पता है डेली मॉर्निंग में हम लोग मिलते ही हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और अब हम करने वाले हैं यहाँ पे क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अभी हाल ही में जो है लघु उद्योग दिवस कब मनाया है हमने? तो 30 अगस्त को जो है अभी हमने राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया है। नेक्स्ट है, किसने आउटलुक ग्रुप की कॉफी टेबल बुक और मोदी का विमोचन किया है? तो जेपी नड्डा जी के द्वारा अभी आउटलुक ग्रुप की कॉफी टेबल बुक और मोदी का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध को हटा दिया है? तो श्रीलंका के ऊपर जो है महासंघ जो फुटबॉल महासंघ है उसके ऊपर से जो है प्रतिबंध को हटा दिया गया है फीफा के द्वारा। नेक्स्ट है, सेंचुरी मैट्रिक्स कंपनी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो पीवी सिंधु को जो है अभी सेंचुरी मैट्रिक्स के द्वारा अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है। नेक्स्ट है, लघु सिंचाई योजनाओं में कौन शीर्ष पर रहा? तो उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। इसमें लघु सिंचाई योजनाओं में जो टॉप रैंक हासिल की है उत्तर प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट है, धौलपुर करोली बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्वीकृत हुआ है? तो राजस्थान में ये जो है धौलपुर करोली बाघ अभयारण्य को मंजूरी दे दी गई है। ओके, तो इन सभी क्वेश्चंस को हमने कल की वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप कल की वीडियो को जाके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एफडी को आकर्षित करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र सरकार जो है चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जो भी एफडीआई हुए हैं उनके लिए ये टॉप रैंक हासिल की है। नेक्स्ट है, किसने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है? तो कनाडा ने अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण सुविधा के ऊपर जो भी हम बात करते हैं जो कि 4 साल में होता है उसके ऊपर जो 7वीं असेंबली जो हुई है उसकी मेजबानी कनाडा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी हाल ही में जो झुग्गी वासी हैं जो कि झुग्गियों में रहते हैं उनको भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की किस क्लास में पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय को जो है शामिल कर लिया है? तो क्लास 7 की इंग्लिश की बुक में लास्ट चैप्टर को ऐड कर दिया है जो कि है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रूप में न्यू जो बोल सकते हैं कि लेसन को ऐड किया है। तो याद रखिएगा, यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन एंड अप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ओके, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो अभी जो है हमने वर्ल्ड संस्कृत डे को सेलिब्रेट किया है। और ये कब करते हैं? तो 31 अगस्त को हर साल जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड संस्कृत डे। तो जानते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। विश्व संस्कृत दिवस जो कि 31 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है जो संस्कृत के महत्व को मनाने के लिए समर्पित एक अवसर है। ये जो दिन है उस भाषा के बारे में जागरूकता फैलाने के अवसर के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग जो है प्राचीन भारत के विद्वानों और संतों द्वारा बोल सकते हैं कि उनके द्वारा ग्रंथों और विशेष रूप से धार्मिक शिक्षाओं और दर्शन से संबंधित ग्रंथों की रचना के लिए किया गया था। तो इसीलिए जो है 31 अगस्त को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में जब भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी। यह जो दिन है संस्कृत भाषा और भाषा विज्ञान में पाणिनि के योगदान का सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि पाणिनि की जयंती होती है,
इसीलिए जो है इस दिन को हम लोग मनाते हैं 31 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस के रूप में। इसका उत्सव के जो बोल सकते हैं पर्टिकुलर 31 अगस्त को ही दिन को चुना है, क्योंकि इस दिन जो है पाणिनि की जयंती होती है। इस बात करें अगर इसमें ही आगे, तो इस आयोजना में विषय वैश्विक मान्यता प्राप्त है इस योजना को, जो कि जिससे कि दुनिया भर में संस्कृत विद्वान और उत्साही लोग एक साथ मिलकर आते हैं, और पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं जो कि संस्कृति से अपनी कल्चर से जुड़े रहते हैं, वो लोग जो है मिलकर 31 अगस्त को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड संस्कृत डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ किया है। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी हाल ही में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ कर दिया है, जो कि कहाँ किया है इन्होंने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रायपुर में किया है। तो रायपुर में अभी सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, क्योंकि पढ़ाई के दबाव और नकारात्मक सोच से उबरने के लिए छात्रों को मदद करने के लिए इसकी जो है शुरुआत की गई है कार्यक्रम की। छत्तीसगढ़ में अभी जो है 2 दिवसीय अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी रायपुर में विधान सभा मार्ग में स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांति अवसर रिट्रीट सेंटर में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा अभी सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष की कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। कहां पर, रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अभी हाल ही में किस राज्य के चोकुआ चावल को जीआई टैग दिया है। तो जो आप ये राइस देख रहे हैं, चावल देख रहे हैं, वो क्या चोकुआ चावल है, इसी को जो है अभी जीआई टैग दिया गया है। तो ये कहाँ का है, तो ये असम का है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। असम का जो चावल है जिसका नाम है चोकुआ चावल, इसको अभी जो है जोग्राफिकल इंडेक्स बोल सकते हैं कि इंडिकेशन टैग दे दिया गया है। अगर बात करूं मैं चोकुआ चावल, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैजिक राइस के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा मैजिक राइस किसे बोलते हैं, चोकुआ चावल को बोला जाता है, जो कि कहाँ का है, असम का है। इसी को ही अभी हाल ही में इसकी प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत यानी जिसे आप जीआई टैग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो दिया गया है। इसकी असाधारण विशेषताओं और विरासत की मान्यता के द्वारा ही दिया गया है। जीआई टैग की बात करें तो इसके असाधारण गुणों और विरासत को मान्यता देता है, जो कि चोकुआ चावल जो है असम के इतिहास के निकट से जुड़ा हुआ है। चोकुआ चावल की बात करूं मैं बेसिकली, तो ये अहोम राजवंश के साथ इसका ऐतिहासिक संबंध है। वहीं चावल की इस किस्म की खेती विशेष रूप से कहाँ की जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में की जाती है। तो आपसे जो एग्जामिनर है ये भी पूछ सकता है कि चोकुआ चावल जो है विशेष रूप से जो विशेष रूप का जो चावल है किस नदी के पास की जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में की जाती है। खेती क्षेत्र की में बात करें तो असम में कहाँ कहाँ होता है, तो ये तिनसुकिया में होता है, धेमाजी में होता है और डिब्रूगढ़। तो ये 3 जो पर्टिकुलर फील्ड है यहाँ पे ही इस राइस को यहाँ पे उगाया जाता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे भौगोलिक संकेत के बारे में। तो भौगोलिक संकेत जिसे आप जीआई टैग बोलते हैं, जो कि भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली उत्पादों को दिए जाने वाला एक लेवल है, यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज अच्छी बनती है, बिल्कुल ही ओरिजिनल वे में बनाया जाता है, तो उसी के लिए उस क्षेत्र के पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही जीआई टैग दे दिया जाता है, ताकि वहां का जो क्षेत्र है वहां के लोगों को रोजगार मिले और वो जो फील्ड है उसको जाना जाए उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वजह से। जीआई टैग की पुष्टि करते हैं कि उत्पादों में अद्वितीय गुण होता है, इसीलिए जो है भौगोलिक उत्पत्ति के कारण पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। अगर बात करें कि किस फील्ड में दिया जाता है, तो भोजन की फील्ड में, हस्तशिल्प के क्षेत्र में और या फिर औद्योगिक वस्तुओं जैसे विभिन्न उत्पादकों पर लागू होता है जीआई टैग। तो जीआई टैग के बारे में इतना याद रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे असम के बारे में। असम आया ही है यहाँ पे राज्य। तो अगर हम अपने मैप की बात करें तो मैप में कहाँ पर है असम, तो यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा असम। तो बेसिकली असम जो है कितने राज्यों से यहाँ पे जो है अपने बॉर्डर को टच करता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे तो हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश से भी ये अपने बॉर्डर को टच करता है, नागालैंड से भी, मणिपुर से भी, मिजोरम से भी, ओके, और त्रिपुरा से भी। और बात करें अगर यहाँ पे कि पर्टिकुलर किस कंट्री से ये अपने बॉर्डर को टच करता है, तो बोल सकते हैं कि भूटान से भी ये अपने बॉर्डर को यहाँ पे साझा करता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो असम राज्य है इसको कब गठित किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को इसको जो है राज्य के रूप में दर्जा मिला था।
बोल सकते हैं। और राजधानी क्या है, दिसपुर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। और यहाँ के राज्यपाल गवर्नर कौन है, गुलाब चंद कटारिया। असम के कौन है, राज्यपाल गवर्नर है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ, हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता को आयोजित किया है। तो अभी जो है बांग्लादेश के द्वारा भारत और बांग्लादेश ने मिलकर 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता को आयोजित किया है। दोनों देशों के द्वारा अभी जो है 5वीं वार्षिक जो कि बोल सकते हैं कि 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता को आयोजित किया गया है साथ में। भारत और बांग्लादेश ने जो है 28 अगस्त 2023 को ढाका में 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता बोल सकते हैं उसको आयोजित किया गया है, जो कि रक्षा सचिव जिनका नाम है गिरधर अरमाने, जो कि 27 से 28 अगस्त 2023 को बांग्लादेश के 2 दिवसीय यात्रा पर थे, जो कि उन्होंने अपनी बांग्लादेशी समक्ष लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम है वेकर अजम जमान प्रधान कर्मचारी अधिकारी हैं, जो कि सशस्त्र बल डिवाइस के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की है। तो याद रखना है इन सभी पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में किस देश की डेनियल मेगाहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो अभी जो है डेनियल मेगाहे की बात करें, जिन्हें आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये पहली ट्रांसजेंडर है जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली है। तो ये जो है किस देश संबंधित है, इंग्लैंड सॉरी बात करेंगे कि ऑप्शन यहाँ पे सी सही है कि कनाडा से। तो कनाडा की है, इनका नाम है डेनियल मेगाहे, जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। कनाडा की रहने वाली हैं, जिनका नाम है डेनियल मेगाहे, जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनेंगी। वह जो है बांग्लादेश के खिलाफ उतरेंगी मैदान में, और कब, 2024 के T20 विश्व कप में क्वालिफायर के रूप में ये उतरने वाली हैं। 2024 में T20 वर्ल्ड कप की क्वालिफाइंग मैच में लॉस एंजिला में होने वाला है, जो कि 4 से 11 सितंबर के बीच में खेला जाएगा। 29 साल की हैं, जिनका नाम है डेनियल मेगाहे, जो कि अगले महीने होने वाले क्वालिफायर के लिए कनाडा की महिला टीम में चुनी गई हैं। अगर बात करें इनकी, तो ये पुरुष से महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ी के लिए एक बोल सकते हैं कि आईसीसी की पात्रता के लिए इनके मापदंडों पर खड़ी उतरी हैं। तो यानी कि जो पुरुष जो भी इनकी जो भी बोल सकते हैं यहाँ पे जितनी भी इनकी मापदंड किए गए हैं, जो भी इनको चुना गया है, तो एक मेल पर्सन जो होता है उसके बेस पे ही इन्हें महिला ट्रांसजेंडर के रूप में पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हाल ही में भारत ने किस देश को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है। तो अभी हाल ही में भारत के द्वारा जो है जुलाई 2023 में प्रतिबंध लगा दिया गया था कि जो भारत जो है वो क्या है कि अन्य देशों को गैर बासमती सफेद चावल को निर्यात के नहीं करेगा। तो अब जो है भूटान और मॉरिशस यानी उपयुक्त दोनों को ही अभी हाल ही में सरकार के द्वारा बोला गया है कि गैर बासमती सफेद चावल को निर्यात के लिए अनुमति दे दी गई है। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझेंगे यहाँ पे, सरकार ने जो है भूटान, मॉरिशस, सिंगापुर को 1.43 लाख टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात की अनुमति दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से इस निर्यात की अनुमति दी है, जहां पे अगर कि DGFT ने भूटान को जो है 79,000 टन, मॉरिशस को 14,000 टन और सिंगापुर को 50,000 टन जो है गैर बासमती सफेद चावल निर्यात को अधिसूचित करने की बात कही है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित किए हैं। तो किस राज्य के द्वारा किया गया है ये काम, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी कि त्रिपुरा के द्वारा। तो त्रिपुरा ने अभी हाल ही में महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा कर दी है, जो कि पिंक टॉयलेट होगा। सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए और आराम को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने जो है सहायता समूह, जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, इसकी संख्या जो कि 2018 में 4000 थी, अब उसे बढ़ाकर 2022 में, यानी अब तो हम 23 में हैं, 2022 में इसकी संख्या बढ़ा दी गई थी, 50,000 कर दी गई थी। तो अब जो है पिंक टॉयलेट की शुरुआत की गई है त्रिपुरा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, हाल ही में कौन ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। तो ग्लोबल इंडिया AI 2023 की मेजबानी करने वाला है भारत। तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है और भारत में हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है यहाँ पे।
भारत जो है अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी कर रहा है, यानी फर्स्ट है तो फर्स्ट जो भी होता है वो सभी लोगों को याद रहता है। तो जो फर्स्ट जो है ग्लोबल इंडिया एआई 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। वो भी कब? अक्टूबर के महीने में, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित ग्लोबल इंडिया इंडिया एआई 2023 सम्मेलन में एआई कंपनियां होंगी, शोधकर्ताएं होंगे, स्टार्टअप और निवेशक भी इसमें शामिल होंगे। जो कि ग्रुप ऑफ 20 की बात करें हम यहाँ पे, तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, जो कि ये सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जो है 1 दिसंबर 2022 को 22 से 30 नवंबर 2023 तक की बात करें G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो इसके बारे में भी याद रखना है, जो कि अभी हम लोगों ने अभी हाल ही में B20 की अध्यक्षता भी की है। और किसे सौंपी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि B20 जो समिट है उसकी अध्यक्षता भारत ने किसे सौंपी है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि को बढ़ा दिया है? तो सभी के लिए खुशी की बात है। ओके, तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हें आप देख पा रहे हैं, इन्होंने ही अभी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि को बढ़ा दिया है। तो जानते हैं कितनी राशि को बढ़ा दिया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रदेश की बेटियों को रक्षाबंधन के अवसर पर एक बोल सकते हैं कि गिफ्ट दिया गया है, जो कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि को योगी आदित्यनाथ के द्वारा बढ़ाने की घोषणा कर दी है। ये जो धनराशि है 2024 से 25 से कितनी रहेगी? 10,000 रुपए बढ़ा दी गई है। ये राशि जो है 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए भी कर दी गई है। तो याद रखिएगा इसे कि अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हाल ही में किसने रेमनन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो जो आप पर्टिकुलर इमेज में आप देख रहे हैं 4 लोग, तो इन चारों ने ही जीता, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पर तो किसने जीता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यानी कि रवि कन्नन। तो रवि कन्नन है, जिन्हें आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, जो कि भारतीय हैं। तो इनके द्वारा ही अभी 2023 का रेमनन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 अपने नाम किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिससे अक्सर हम क्या बोलते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, जो कि असाधारण भावना और प्रभावशाली नेतृत्व का प्रतिनिधित्व जो करता है, उसी को ही इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। इस बार जो है समारोह का 65वें संस्करण की बात की जा रही है। इस साल जो ये जो समारोह हो रहा है वो 65वां संस्करण है, जो कि 4 एशियाई लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा रहा है, जो कि जैसे किन्हें दिया गया था, सर फैजले हसन आब्दे को, मदर टेरेसा, दलाई लामा और सत्यजीत रे और अन्य अन्य लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे ये 4 लोग, जो कि हैं इस प्रकार से। बात करें अगर बांग्लादेश से हैं, जिनका नाम है कोरवी रक्षण और तिमोर लेस्ते, जो कि हैं जिनका नाम है यूजेनिया लोमोस। फिलीपींस से है, इनका नाम है मरियम कोरेनेल फेरेर और भारत से है डॉक्टर रवि कन्नन आर। तो इन 4 लोगों को जो है इस साल का 65वें संस्करण जो हो रहा है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है। पुरस्कार की बात करें तो इसमें जो है एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और दिव्यांगत राष्ट्रपति की छवि वाला एक पदक और 50,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार भी इसमें शामिल होता है। तो याद रखिएगा इन सभी चीजों के बारे में। अब जान लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि डॉक्टर रवि कन्नन आर, जो कि भारत से हैं, इनको किस फील्ड में दिया है कि ये जो है कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, भारतीय डॉक्टर हैं, इनका नाम है रवि कन्नन, जो कि वर्ष 2023 के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। डॉक्टर रवि कन्नन 2007 से ही असम के कछार कैंसर अस्पताल में अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और इससे पहले वे चेन्नई में डयार कैंसर संस्था के सर्जन भी थे। तो इनके बारे में याद रखना है, भारतीय हैं ये। नेक्स्ट है इनका नाम है, इनके नाम की बात करेगा तो इनका नाम है यूजेनियो लोमिस। ठीक है, तो जो कि ये पर्टिकुलर इनका जो देश है, इनका देश का नाम है तिमोर लेस्ते। तो ये तिमोर लेस्ते से संबंधित है, जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, जो कि है तिमोर लेस्ते और इनका नाम है यूजेनियो
लोमेस जो कि एक कृषि विशेषज्ञ हैं, इन्होंने जो है तिमोरी समुदाय को कृषि और प्राकृतिक संरक्षण की सराहना करने के नए तरीके अपनाने में इन्होंने मदद किया है, इसीलिए जो है इन्हें रेमनेंट मैग्सेसे 2023 पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, इनका नाम है कोरवी रच्छन, जो कि बांग्लादेश के हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। तो ये जो है इनका एक फाउंडेशन है, गैर लाभकारी संगठन है जिसका नाम है जागो फाउंडेशन के संस्थापक है। इनका नाम है कोरवी रच्छन, जो कि प्रतिष्ठित रेमेन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली ये 13वें बांग्लादेशी हैं। 2007 में अपनी स्थापना के बाद जागो का तेजी से विकास हुआ और पूरे बांग्लादेश में इन्होंने 30,000 से अधिक छात्रों को मुफ्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्रदान की है। तो इसीलिए इन्हें जो है अभी रेमेन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। नेक्स्ट पर्टिकुलर जो है, इनका नाम है मरियम कोर्नेल फेरेर, जो कि फिलीपींस से हैं। ओके, जो कि 1970 के दशक के उत्तरार्ध से मरियम कोर्नेल फेरेर ने युद्ध विवादों से निपटने और अपने देश के मार्शल शासन का विरोध करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। फिलीपींस का यह शांति वार्ता देश है, जो कि पहली महिला शांति और सुरक्षा पर राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रारूपण का हिस्सा थी। तो इन सभी पर्टिकुलर लोगों के बारे में आपको याद रखना है। और अब आता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि मैंने लास्ट में आप लोगों से पूछा था, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन जो था, जो कि हाल ही में सेल ने किसे नए कंट्री चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मानसी मानद त्रिपाठी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है आप लोगों के लिए कि हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध को हटा दिया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।